हेलो दोस्तों, गाला इवेंट में जो कुछ भी हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन आई है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके साथ में शेयर कर दूं। तो सबसे पहले एक वीडियो आता है, ठीक है। उस वीडियो में क्या क्या मिस्टर लाडू की तरफ से, मिस्टर लाडू की कम्युनिटी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कहा गया था। तो हेलो एवरीवन, वी रिसेंटली हेल्ड गाला इवेंट ऑन नवंबर 20, ठीक है। यानी कि अपन ने जो 20 नवंबर को गाला इवेंट हेल्ड किया था, वेयर वी डिस्कस्ड सम अपडेट रिगार्डिंग हॉलीवुड्स। तो वहाँ पर इन्होंने जो है हॉलीवुड्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट किया था। तो बिलो इज अ ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ वीडियो वेयर सम ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वॉज शेयर। यहाँ पे जो नीचे है ना, तो हल्की सी कोई जानकारी जो है वो शेयर की गई है। प्लीज़ नोट दैट दिस इज जस्ट अ ट्रांसक्रिप्ट एंड वी रिकमेंड वेटिंग फॉर द ऑफिशियल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डेट विल बी रिलीज सून, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या ऑफिशियल अपडेट है, तो द नेम्स ऑफ द प्रोग्राम हैव चेंज। यानी कि जो पुराने जो प्रोग्राम जैसे यूनाइट वर्स हो गया, ठीक है, टेक्टाइल हो गया, इन सब के जो नाम है वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन बिटवीन द ओल्ड नेम्स एंड द न्यू वंस, ठीक है। तो क्या पुराने नाम है और क्या नए नाम हैं। तो द प्रोग्राम यूनाइट वर्स इज़ नाउ कोल्ड यूनाइट फोर्स। जो दोस्तों अपना जो यूनाइट वर्स है ना, तो उसका नाम यूनाइट वर्स से यूनाइट फोर्स हो चुका है, ठीक है। द प्रोग्राम टेक्टाइल इज नाउ TNS, ठीक है। यानी कि जो अपना टेक्टाइल है ना, वो टेक्टाइल नहीं है, अब उसको अपन कहेंगे T&S, विच स्टैंड फॉर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। यानी कि जो T&S का जो मतलब रहेगा ना, वो रहेगा टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। एंड द रॉयल्टी प्रोग्राम इज नाउ रॉयल्ट्रिक्स। जो रॉयल्टी जो प्रोग्राम है ना, तो उसका नाम हो चुका है रॉयल्ट्रिक्स, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है कि द करेंसी विमान इन द यूनाइट फोर्स गेम हैज़ रिटेन द नेम बिट फोर्स, ठीक है। यानी कि जो यूनाइट फोर्स गेम हैज़ रिटेन द नेम बिट फोर्स, यानी कि जो अपन बिट फोर्स की माइनिंग कर रहे हैं यूनाइट फोर्स के अंदर। बिट फोर्स इज अ ब्लॉकचेन विद इन द मेटावर्स that allows for the creation of smart contacts for various interacts with MVS, ठीक है। MVS यानी कि जो अपना ये हो गया मेटाफोर्स का ये Bitforce tokenomics have limited emission with complex mining and a soft halving mechanism that constantly reduce the influx of न्यू कॉइन। दोस्तों ये जो बिटफोर्स रहेगा ना, तो बिटफोर्स जो है अपना सॉफ्ट हाल्विंग की प्रोसेस पर माइन किया जा रहा है, ठीक है। जो कि मेटावर्स के अंदर यूज होने वाली करेंसी है, ठीक है। और इसका जो इमिशन है, इसका जो यह उत्सर्जन है, ये बहुत कम होने वाला है, ठीक है। ओवरऑल द यूनाइटेड प्रोग्राम हैज सीन वेरी फ्यू चेंज कंपेयर्ड टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द यूनाइटेड मार्केटिंग प्लान एंड नियरली कंपेयर्ड विद फुल गेमिफिकेशन एंड कॉइन माइनिंग। तो दोस्तों इसमें है ना बहुत सारे यूनाइवर्स के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस किया गया है नहीं, बस इसके अंदर जो गेम्स है ना वो आने वाले हैं, ठीक है। और बिटफोर्स की माइनिंग इसी प्रकार से होती रहेगी। द मेन डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज दैट यूनाइट फोर्स इज नाउ द ओनली प्रोग्राम विद सेट माइनिंग इन गेमिफाइड फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि पहले जो था ना, तो पहले क्या हो रहा था, यूनाइवर्स के अंदर सिर्फ गेमिफाइड के हिसाब से माइनिंग हो रही थी उसकी, बिटफोर्स की। एडिशनली अब क्या होने वाला, द रॉयल्टी प्रोग्राम विल नॉट बी रिलेटेड टू ईच ऑफ द गेमिफाइड फॉर्मेट्स एंड विल नॉट बी कनेक्टेड टू यूनाइट फोर्स। तो दोस्तों अब जो रॉयल्टी जो प्रोग्राम रहेगा ना, वो यूनाइट फोर्स के अंदर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यूनाइट फोर्स के अंदर कनेक्टेड नहीं रहेगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्लोबल चेंजेस वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर गेमिफाइड फॉर्मेट्स विद असिस्ट माइनिंग एंड सिमिलर मार्केटिंग प्लान प्रिंसिपल एंड हैव टाइड द रॉयल्टी प्रोग्राम टू अ सिंगल मार्केटिंग प्लान। दिस new approach will help concentrate attention and provide more potential for your development. The TNS यहाँ पे टेक्टाइल के बारे में लिखा गया है कि द TNS प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द टेक्टाइल मैट्रिक। उसी प्रकार से चलेगा जैसे टेक्टाइल मैट्रिक चलती है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोग्राम इज अ लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि अपन को लॉयल्टी मिलने वाली है, कैशबैक मिलने वाले हैं, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स, ठीक है। या टोकन के रूप में मिलोगे इन द इक्वेशन समीकरण के हिसाब से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इज द प्रोडक्ट टर्नओवर ऑन आवर मार्केट प्लेस। ये जो प्रोडक्ट बिकेंगे तो उसका टर्नओवर होगा और उस टर्नओवर के हिसाब से अपने को ये सब कुछ चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी शेयर की गई है वैसे, ठीक है। लाइक एवरीथिंग इन मेटावर्स TNS लेवल्स आर पेड इन HC। अब दोस्तों देखो ये जो है, ये जो ये गजब की इन्फॉर्मेशन आई है कि लाइक एवरीथिंग इन आवर मेटावर्स TNS, यानी कि टेक्टाइल जो है ना लेवल्स आर पे, टेक्टाइल की जो लेवल रहेगी ना वो होली चेन से बाई होने वाली है। यानी कि होली चेन जो रहेगा, अब दोस्तों सोच के देखो होली चेन कितना आगे जाने वाला है। बट अनलाइक यूनाइट फोर्स वेयर
there is a different algorithm. Here the price is fixed in HC. We will set the current price depending on the current HC price. At the moment it would be logical to set the price of the first level at 0.5 HC plus a loyalty activation of 0.1 HC. By the decrease of the community and DAO, voting level price can be changed but no more often than once every 40 days. ठीक है, 40 दिन इसमें मेरे हिसाब से 30 दिन की जगह इसमें यूनाइट फोर्स के अंदर 40 दिन होने वाले हैं. ठीक है,